हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है पता है? हाइपर कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। क्या होता है? हाँ, सो हाइपर कॉन्जुगेशन जो वर्ड लिया है ये कहाँ से लिया है? हाइपर कॉन्जुगेट। और हाइपर कॉन्जुगेट क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इसको किसने दिया था मालूम है? दिस इफेक्ट वॉज गिवन बाय, क्या लिखा है पढ़ो? दिस इफेक्ट वॉज गिवन बाय नेथन एंड बेकर, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज नेथन बेकर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? नेथन बेकर इफेक्ट। क्यों दिया? क्यों दिया? टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ, टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ, ये क्या लिखा है? अल्कीन, और क्या लिखा है? फ्री रेडिकल एंड कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी पता करके क्या करेंगे? क्या कर लेंगे स्टेबिलिटी पता करके? स्टेबिलिटी पता होगा तो रिएक्टिविटी पता चल जाएगी। क्या बोला? स्टेबिलिटी पता होगा तो क्या होएगा? हाँ, बिकॉज स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। मतलब मुझे ये पता चल जाएगा जो अनस्टेबल है, जो अनस्टेबल है वो कैसा है? अनस्टेबल इज मोर रिएक्टिव, और जो अपना स्टेबल वाला पार्ट है वो क्या होएगा? हाँ, स्टेबल वाला पार्ट क्या होएगा? लेस रिएक्टिव। इतनी बातें क्लियर हो गई? हाइपर कॉन्जुगेशन वर्ड किधर से ले आए? हाइपर कॉन्जुगेट। हाइपर कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। ये इफेक्ट किसने दिया? नेथन बेकर। क्या होएगा ये इफेक्ट से? क्या पता चलेगा? स्टेबिलिटी। किसकी? कौन सी? 3 लोगों की स्टेबिलिटी पता चल जाएगी? हाँ, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और अल्कीन की स्टेबिलिटी पता चल जाएगी। स्टेबिलिटी से पता चलेगा कि ये वाला कंपाउंड लेने का कि नहीं लेने का। रिएक्टिविटी पता चल जाएगी कि लेस रिएक्टिव है कि हाईली रिएक्टिव है कि मोर रिएक्टिव है। तो केमिकल रिएक्शन करते टाइम पता चल जाएगा मेरे को रिएक्शन स्लो होएगा, फास्ट होएगा, कितना धीमा होएगा, रिएक्शन कब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होएगा। अब इसमें होता क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में होता क्या है? पहले एक बात लिखूंगा, समझ में नहीं आएगा। इसमें होता है, क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ, क्या लिखा है? सिग्मा बॉन्ड। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्यों होएगा? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का क्या होएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या होएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या होने वाला है इसका? डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ये मैं बोला ना, फिलहाल 2-3 पॉइंट अभी समझ में नहीं आएंगे, खाली वर्ड देख लो क्या है मैंने लिखा है। फिर लिखा है मैंने सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होएगा? इनटू, कहाँ ट्रांसफर होएगा? वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ, वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ नेबरिंग कार्बन एटम। वेकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है? वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ व्हाट? विच कार्बन? नेबरिंग कार्बन एटम। बाजू वाले कार्बन के पी ऑर्बिटल में क्या होगा? चला जाएगा। ये जैसे तू अपने इलेक्ट्रॉन इसके घर में रख देगा, तो वैसे ही एक कार्बन अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन दूसरे के घर में क्या करेगा? रख देगा, जिससे क्या मिल जाएगी? स्टेबिलिटी। अभी ये बताऊंगा, मैं तुमको बताऊंगा इस इफेक्ट को। ऑल्सो दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ये इफेक्ट को क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। अभी तुम्हें बता रहा हूं खाली क्या क्या है, अभी मैं करके दिखाऊंगा ये सब, ठीक है? तो एक एक बार बता दो जरा। अगर मैं तुम्हारे सामने से हटा देता हूं तो मैंने क्या क्या बात बोला था? हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब कौन से वर्ड से मिला है? हाइपर कॉन्जुगेट। हाइपर कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन एटम। किसने दिया था इफेक्ट को? क्यों दिया था इफेक्ट को? किसकी स्टेबिलिटी पता करने के लिए? अल्कीन, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन। क्या करेंगे स्टेबिलिटी पता करके? रिएक्टिविटी। अगर ज़्यादा रिएक्टिव है मतलब कंपाउंड कैसा है? अनस्टेबल है। और लेस रिएक्टिव मतलब कंपाउंड कैसा है?
कौन से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और वो कहाँ चला जाता है, पी ऑर्बिटल ऑफ नेबरिंग कार्बन एटम, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू पाई बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाई बॉन्ड्स, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू पाई बॉन्ड। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सिंगल बॉन्ड बदल जाता है, सिंगल बॉन्ड क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड क्या बदल जाता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी करके भी दिखाऊंगा मैं, आओ चलो देखते हैं। इतना सब जो बोल रहे ना वो करके भी बताओ सर। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब तुमने पहले कभी सुना रहेगा, ये सब तुम्हारी लाइफ में पहली बार सुन रहे हो तुम लोग, बराबर ना। तो पहले सुनी नहीं होगी, अभी डिटेल में बताता हूँ तेरे को। देख, एक मैं यहाँ पे कार्बोकटायन ले लेता हूँ, मैं क्या ले लेता हूँ, मैं एक कार्बोकटायन। नहीं, बाहर ही वेट करो तुम, 8 बजे थोड़ी आने का होता है, 5-10 मिनट लेट होता है इंसान को। हर लेक्चर में क्या लेट आता है, और कौन है तेरे साथ, चल जल्दी। एक अपन कार्बोकटायन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 प्लस, ये मैंने ले लिया, बरोबर है। इसको बोलते हैं प्रोपाइल कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं इसको, ये पोजीशन क्या है आपकी, अल्फा पोजीशन है। ये पोजीशन क्या है, अल्फा पोजीशन का H ओपन करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब इसी स्ट्रक्चर को मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, इसका H ओपन करके लिख रहा हूं। निधि विधि बरोबर देख, ये H मैंने ओपन करके लिखा है, बरोबर है, समझो। अब सुन रहे जरा, है भाई बात मत कर। ये जो हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन। ये सिग्मा बॉन्ड है क्या ये, तो ये सिग्मा बॉन्ड को कौन अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन। कौन खींचेगा, कार्बन। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा, बिकॉज कंपेरेटिवली कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होएगा, CH3C, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कौन सा, माइनस, बराबर ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन इधर पे लटक गया है। हाइड्रोजन क्या हो गया है, लटक गया है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड है क्या, ये C और H के बीच में कोई बॉन्ड है क्या, इसके लिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। अब कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, बरोबर ना। बाजू वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज है, तो अपन ने इधर ऐसा किधर सुना है कि अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, बरोबर ना। ये अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बोकटायन वाला जो कार्बन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। इसके P में जगह है कि नहीं है, S में जगह है, क्या है रे, S में कहां से जगह है, और कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन घुसा देगा क्या, 2। 2s में जगह है क्या, नहीं। अच्छा, ये 2p2, ये कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, एक वैलेंसी सेटिस्फाइड, एक वैलेंसी, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन गया, तो इसका p ऑर्बिटल क्या है, खाली है। इसका p ऑर्बिटल क्या है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको कोई दिक्कत होगी नहीं, ये देगा क्यों, क्योंकि अनस्टेबल है, स्टेबल होना चाहता है, बरोबर कि नहीं, बरोबर है ना। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल में रख देगा, बोलेगा मेरा p इलेक्ट्रॉन तो अपने ऑर्बिटल में रख दे, तो बोला रख ले, मेरा तो खाली पड़ा है वैसे भी, मेरे को रेंट दे देना तू। तो रेंट मतलब स्टेबिलिटी दे देगा, रेंट मतलब क्या दे देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देगा, ये ले, इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम हो गया। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल था, इसने ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया। तो क्या क्या गेन हो गया, स्टेबिलिटी गेन होगा। क्या गेन हो गया, वो स्टेबिल, ये यहाँ पे इस जगह पे दिखेगा कैसे कि ये जो सिग्मा, ये पहले ये सिग्मा बॉन्ड था, अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन बना, अब ये अट्रैक्ट हुआ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, यहां पे इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो पहले ये सिग्मा था, सिग्मा बॉन्ड था, वे सिग्मा इलेक्ट्रॉन बन गया,
अब उसके बाद ये क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोजन तो उधर ही लटके रहे, ये वाला स्टेबल हो गया, ये लटक गया। समझा, इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इनके बीच में रेजोनेंस तो है पर कोई भी बॉन्ड नहीं है, और ये हो गया स्टेबल। क्या हो गया, इस इफेक्ट को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, तो इस वाले कंपाउंड में ऐसा कितने बार हो सकता है, अल्फा पोजीशन देखने का, बीटा नहीं देखने का, ये बीटा है। जो डबल सिस्टम को डायरेक्ट अटैच है उसके पास एस देखने का, ऐसा 2 बार हो सकता है। कैसे बार हो सकता है, जितने बार होगा उतने बार स्टेबिलिटी मिलेगी, जितने बार होगा उतने बार उसको क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। समझ में आया, ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक बच्ची का सवाल है, सुनते बोलो, जी भर नहीं पूछ, जी भर के सवाल पूछो, ये सब लोग सुन रहे हैं। तेरे लिए नहीं एक्सप्लेन करूँ, ये मेरा बच्चा लेट आया ना, इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वैसे भी तेरे को कुछ पढ़ना नहीं है पर हम तो भी एक्सप्लेन करूंगा तेरे को जबरदस्ती। देख, ये क्या था, इसका नाम मैंने तुमको क्या बताया था, इसका नाम क्या है, प्रोपाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं इसको, बाजू वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा पे कितना हाइड्रोजन है, 2। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा कहां पे होएगा, अल्फा पोजीशन पे होएगा। कहां होएगा, ये दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन। क्यों लेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो क्या होएगा, बोलो बच्चों, क्या हो जाएगा, CH3 CH खींचेगा इलेक्ट्रॉन माइनस, बरोबर ना। अब ये CH2 प्लस। अच्छा, इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है कि नहीं सेटिस्फाइड है, 3 वैलेंसी, कितनी, 4 में से कितनी वैलेंसी है इसकी, 3 वैलेंसी मतलब कितनी वैलेंसी कम है, 1 वैलेंसी। एक बॉन्ड नहीं है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कम है, कितना इलेक्ट्रॉन कम है, 2। 1s2 2s2 2p2 होना चाहिए था, लेकिन वैलेंसी क्या है, कम है, तो क्या होगा, 2p0। p ऑर्बिटल खाली है कि भरा है, खाली है। ये दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है, इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये पहले सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड से क्या बन गया है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब माइनस और प्लस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। ये अपना इलेक्ट्रॉन कहां रख देगा, इसके p ऑर्बिटल में रख देगा। किधर रख देगा, क्यों रख देगा इसके p ऑर्बिटल में, क्योंकि इसका p ऑर्बिटल खाली है। और जब ये इलेक्ट्रॉन रख देगा तो वहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। जो पहले सिग्मा था अब वो क्या हो गया है, पाई। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन हुआ, अब क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। ये सब करके क्या मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गई। क्या मिल गई, ये कंपाउंड अनस्टेबल था लेकिन ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। चार्ज वाला कंपाउंड स्टेबल नहीं होता, जिसको चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसको निगेटिव चार्ज है, जिसको फ्री रेडिकल है, वो लोग स्टेबल नहीं होते। समझा, ऐसा कितने बार हो सकता है, इसमें 2 बार। ऐसा जितने बार होगा उतनी ज्यादा ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। समझ में आया, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अभी तो बताया हूं, अभी अप्लाई भी करूंगा, बहुत सारे कंपाउंड के साथ में अपन कंपेयर करेंगे। तो लिखना है, चलो लिखो, मैं लिखाता हूं एक एक करके, चलो लिखते हैं। लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम word hyper conjugate, which means alpha hydrogen. Hyper conjugation is derived from the word hyper conjugate, which means alpha hydrogen. It was given by किसने दिया था? हाँ, it was given by Nathan and Baker. It was given by Nathan and Baker to determine क्या? Stability. To determine stability of carbocation, alkene and free radical. Carbocation, alkene and free radical.
ठीक है, उसके बाद में फिर आगे से आप कंटिन्यू कर लो। एरोमेटिसिटी पढ़ाया था, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। मैंने पढ़ाया था क्या? मैंने कभी तो पढ़ाया था ना मैंने, कि नहीं पढ़ाया? ये मैंने कभी तुम लोग को एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ाया क्या? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, मुझे क्यों लग रहा है मैंने पढ़ाया था। नहीं कराया था क्या बुक में? मैंने ऐसे लिखाया था क्या? हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, पता नहीं यार, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कराया था। ठीक है, चलो ये फटाफट लिख लो। हाँ, क्या है बाबा, क्या मस्ती कर रहे तुम लोग? कौन गाली दे रहा है? तो तू ले मत ना, ले क्यों रहे? तू गाली ले ही मत, ऐसे स्माइल कर और उसको एकदम प्यार से बोल, सेम टू यू। क्यों ले रहा है तू? तू चीज को अगर लेगा तो तेरे को तकलीफ होगी ना। एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल। अभी जैसे कि ये आदमी आरव ने गिफ्ट लेके आया इसके आइटम के लिए और वो ले ही नहीं रही है, तो इसी के पास रह गया, तो किसको तकलीफ होगी? किसको तकलीफ होगी बता चल। या आरव एक लड़के के लिए कुछ लेके आया वो गिफ्ट और वो ले ही नहीं रही है सामने, तो किसको तकलीफ होगी? इसको ही तकलीफ होगी ना। तो गाली दे रहा है तो तू ले मत ना, स्माइल करके छोड़ दे, बोले वाह सेम टू यू, एंजॉय। काय को तू ले रहा है? और गाली में वो क्या ही बोल लेगा, तू उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे, एक ऑर्गन्स का नाम निकले, किसी ऑर्गन का नाम लिख लेगा, तो उसमें वो है तो है, बताने की जरूरत क्या है? तू अपने दिल पे क्यों ले रहा है? वो जो बोल रहा है वो ऑर्गन तू क्यों इमेजिन करके वहां लगा रहा है? जाने देना, सेम टू यू बोल के छोड़ देना। गाली कुछ गाली होता ही नहीं है। तू मेरे को दे गाली दोस्त, तू मेरे को दे गाली, मैं लूंगा ही नहीं, मेरे को गुस्सा ही नहीं आएगा, तू दे। चल भाई, रोशन सर गुड मॉर्निंग। हाँ, हनुमान जयंती तो तू ही भंडारे में जाएगा क्या? इतना जल्दी चालू भी नहीं हुआ है यार, मेरे को तो जाना है ना। चलो आओ, चलो देखते हैं। निधि यहाँ पे देख, थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो प्लीज मेरे साथ लिखो मत, मैं तुमको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, सो डोंट वरी। हाँ भार्गव तू भी देख लिया, वैसे तू लिखता तो है नहीं, बताने के बाद में लिखता है, तो तेरा वो प्रॉब्लम नहीं है, देखा। चलो आओ देखते हैं। मेरे को बोला है कि ये जो कंपाउंड है इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करो। ये अल्कीन दिख रहा है आपको, इसके बाजू वाला अल्फा पोजीशन, इसके बाजू वाला क्या, इसके पास कितना अल्फा एच है? 3। ये अल्कीन, इसकी बाजू वाला अल्फा, इसके बाद कितना अल्फा एच है? 6। ये अल्कीन, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, अल्फा एच कितना?
कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ? ए बी सी में कौन ज्यादा स्टेबल है? सी। उसके बाद कौन? उसके बाद कौन? समझ में आ गया? ठीक है, चलो यहां पे देखो, ये अल्कीन, ये अल्कीन हो गया। डायरेक्ट कौन अटैच है? ये सब अल्फा है ना, जो डबली बॉन्डेड कार्बन को अटैच है वो अल्फा पोजीशन हो गया। तो अल्फा एच कितना है इसके पास? 12। इसके पास कितना है? अबे तेरे को बोला ना अल्फा देखने का, तो बीटा क्यों देख रहा है? ये बीटा है, बाजू वाले के बाजू वाला है यार, पहला अल्फा लेने का है। बोलो कितना अल्फा एच है? चलो ये बताओ कितना आएगा अल्फा एच? कितना आएगा? ये अल्कीन ए के बेचारे के पास कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? ए। फिर कौन? फिर कौन? सी। समझ में आया? चलो और देखते हैं। को लिखो मत, लिखने का नहीं। ये मेरा एग्जांपल नंबर 4। आइए देखिए, समझिए। चलो बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? ए ज्यादा है कि बी? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा बोलो? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? अरे भाई क्या है रे, इसके पास कितना है? कार्बोकटायन। इसके बाजू वाला ये अल्फा है, इसके पास तो अल्फा ही नहीं है। इसके बाजू वाला कौन है? ये। तो इसके बाद अल्फा एच कितना है? 1। इसके पास कितना है अल्फा एच? हाई नहीं इसके पास। इसके बाद अल्फा एच कितना है? तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? फिर समझ गया? चलो आओ दूसरा देखते हैं। देखते हैं कि इसमें कौन बता लेगा। बोलो ए बी सी में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये क्या है सर, आप कुछ भी बना देते हो और हम लोग स्टेबिलिटी पूछते हो, तो हम लोग नहीं खेलेंगे। ये डबली बॉन्डेड को ये डायरेक्ट अटैच है और ये डबल बॉन्ड हो गया ना, तो ये डायरेक्ट अटैच है। इसके पास कितना एच है? 2। इधर कितना एच है? तो टोटल कितना एच हो गया? 4। ये आपका डबली बॉन्डेड हो गया। बोलो रे बाबा कितना कितना अटैच है? 2 3 3। तो कितना अल्फा एच हो गया? यहाँ पे अल्फा एच 4, यहाँ पे कितना हो गया? 10। अब ये डबली बॉन्डेड हो गया, बरोबर है? तो ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ? समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट लिखो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, अब तुमको कम से कम 10 एग्जाम्पल ट्राई करने का है। तो क्या बोलते हो जाएगा आपसे कि नहीं हो पाएगा? चलो पहले कंपाउंड लिखने का, फिर स्टेबिलिटी में अरेंज करने का। याद करो ये चीज तुमको सर ने पढ़ाया था, ऐसा नहीं है ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, ये ऑलरेडी हमारे सर ने पढ़ा दिया है, मैं खाली रिवाइज करा रहा हूँ मैं। तो कुछ याद आ रहा है? क्यों देखो याद नहीं आ रहा है? वो दिन भी सो रहा था क्या तू? याद करो नीलेश सर को, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी तुमको कुछ याद ही नहीं आता है, पता नहीं कितनी बेकार याददाश्त है तुम्हारी। पूरा साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक साल में ये सेम चीज 2 बार पढ़ाई जा रही है, तब भी याद नहीं आ रहा है हमारे बच्चों को। कैसे बच्चे यार तुम लोग? भार्गव तेको याद आ रहा है? देखो कल वापस पढ़ाएंगे ना, तब भी देखो याद नहीं आएगा। आ जाएगा।
सब रूबी वाले इधर ही आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आप लोग को बुलाने वाला हूँ एक एक के लिए। नहीं नहीं नहीं, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी मेरे को पता चल गया कि वो लोग अकेले मस्ती नहीं करते, वो 4 लोग, तुम्हारा भी एक ग्रुप है मस्ती करने वाला। सीधे बच्चे हो तुम लोग, अपने मन से ही सीधे बोल रहे अपने आप को। कोई बच्चा सीरियस नहीं होता यार, कोई बच्चा सीधा नहीं होता ही नहीं है, हर बच्चे में मस्ती होती है, बरोबर ना दोस्त? है ना? बच्चा कैसे सीधा हो सकता है? वो बना ही मस्ती से है, तो कैसे सीधा होएगा? हाँ लिख रहे हो ना सब स्टेबिलिटी? हाँ, 7th वाले में क्या करना है? स्टेबिलिटी बताने का है। लेकिन सर फर्स्ट और सेकंड का सेम है। हाँ तो इक्वल टू लिख दे ना, इक्वल टू लिख दे, जिसका सेम है उसका इक्वल टू लिख दे। क्या बोला? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं दे रहा हूँ ना एग्जांपल, तू अलग से मत पूछ। मैं लिखाया हूँ वो बताऊंगा, तू ऐसा मत सोच कि अरे सर ये क्या लिखा दिया, मेरे को तो डाउट आ गया। तू क्यों टेंशन ले रही है? मैं लिखा रहा हूँ ना, जो बताऊंगा लिखाऊंगा। अभी देख कितना 4-5 एग्जाम्पल, तू बोलेगा अरे सर समझ गया, मत दो एग्जाम्पल। चलो आओ देखते हैं, तू जो बोल रही है ना वही करा रहा हूं, और तू ही बताएगी। ये चलो बच्चा पार्टी, बताइए इसकी स्टेबिलिटी अपनी निधि दीदी को बताइए। आओ मैडम बताइए, चलो बताओ निधि मैडम बताइए। चलो क्या तेरा दुख था? अपना दुख यहाँ पे बता, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बोला ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके पास सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेट वही सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन नहीं है, क्या है? कार्बन आयन है। हो गया, बता दे इसको। फोकट में तू दुखी हो रही थी, मैं बोला ना बताऊंगा सब।
चलो अभी तो आ जाएगा ना सब। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपोकॉन्जुगेट। 10th वाले का नहीं बताऊंगा, अपने पार्टनर से पूछो, दोस्तों को पूछो, बताओ उसको। उल्टा, हाँ, जिसके पास कम हाइपर कॉन्जुगेट वो ज्यादा स्टेबल। तो क्या बोलते हैं, देखो समझ में आ गया? यस, बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्या बोलते हैं राजमा ने, सब समझ में आया? हाँ, तो तू नहीं पूछती तब भी बता रहा था मैं, तू पहले ही पूछ के पटेली कर दी, बता देता। मैं नोट लिखा है तो 4-5 एग्जाम्पल लूंगा ना, तू काहे को टेंशन लेती है? अरे दोस्त तू इधर कैसे? अरे तेरे को तो भूल गया मैं। अरे तेरा शिफ्टिंग कैसे हो गया तेरा? ये वीक में अकेले आए कि दूसरे को भी लेके आए? नहीं अकेले। अबे यार क्या चल रहा है यहाँ पे मालूम है क्या? तुम लोग आगे थे वहां पे, वो बैच में तुम लोग आगे थे, अब ये बैच में तू पीछे हो गया जिंदगी की रेस में। अरे थोड़े दिन तो बैठता हूँ वहाँ पे, 12 स्टार्ट होने तक तो बैठता हूँ। अगले वीक से ही, कॉलेज के बाद ही चालू होने वाला है, आई थॉट कि इसी वीक से बैठा। कॉलेज जाएगा तू? हाँ एग्जाम है अभी मंडे से। ये निर्मला का इंटीग्रेटेड ना? अरे तू थोड़ा रुक के आता इधर। मैं मैथ्स का लेक्चर बैठता हूँ उधर, केमिस्ट्री भी उधर ही बैठ, क्योंकि ये सब पीछे है, मतलब पहले तेरा हो चुका है सब, तुम लोग काफी आगे हो वहाँ पे। अभी यहाँ पे 12th का सिलेबस इंटेंशनली स्टार्ट नहीं किया है और वहाँ पे इंटेंशनली स्टार्ट कर दिया है, तो तू रुक सके। मतलब मेरे हिसाब से देखो क्या करना चाहिए मालूम है, जब नया बैच चालू होगा ना, मतलब जब नया 12th स्टार्ट होगा ना, तब से एक नई शुरुआत कर ना, फिर कुछ नुकसान कुछ नहीं। तो इधर बैठेगा तो तेरा काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तेरे को सब जो पढ़ा दिया वो सब आता ही है करके, तेरा रिवीजन हो जाएगा। ऐसा नहीं, वो भी छोड़ के आया एक बैच, वो भी अपना दुख तकलीफ, वो भी एक पीछे एक बैच छोड़ के इधर आया है। तो एक से 2 हो गए, अभी और आएंगे, डोंट वरी, अभी और लोग आ रहे हैं। हाँ? तो तूने भी डिसाइड कर दिया कि जेई मेंस नहीं करने का, अपन सीईटी करेंगे, ठीक है? अपना तो पहले से ही शॉर्टेड है, सीईटी करेंगे। क्या बोलती है बच्चे? अपना तो पहले शॉर्ट है, हम कुछ नहीं करेंगे सर, हम खाली एंजॉय करेंगे। क्या बोलती है? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है? डेंजर है? ये कुछ याद आ रहा है अपने पहले कभी हुआ है कि ये तुम्हारे साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है? ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ये तेरे साथ लाइफ में? क्यों, तो सर ने खाली इसको अकेले को ही पढ़ाया था क्या? अरे आपको मालूम नहीं, फिर उनको ये ज़्यादा चिंता रहती थी कि कौन ना क्या है, कौन क्या है। हाँ, देख, नहा के आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, नहा के आया हुआ दिखना इज इम्पोर्टेंट। ऐसे सुबह उठो, हाथ मुंह धो लो और फटाफट मस्त तेल वेल लगा लो, अच्छा दिखो, फ्रेश दिखो, भले नहीं नहा के आया तो चलेगा। वो तो मतलब तू खुद अपना रिवील कर रही है, कौन नहा के आएगा इतना सुबह से? अरे ऐसा नहीं, थोड़ा झूठ बोल, इतना कौन सच बोलने को बोला है? तो फ्लो में सच बोल रही है तो सो नहा के आया हुआ दिखना इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रही है यार? इतना सच नहीं बोलना है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, हो गया? तो तू अकेले शिफ्ट हो गया, अपने दोस्त को छोड़ के आ गया? आने वाले आने वाला है, उधर आग लगा के आया तू कि मैं जा रहा हूँ, अभी मेरे पीछे कितने लोग आएंगे? तेरे को क्या लगता है तेरे पीछे कौन कौन आएगा? नहीं, 1-2 तो फिक्स है। कॉलेज के बाद शायद साथ। अभी यहाँ पे 12 स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 15 तारीख, कितनी तारीख से स्टार्ट हो जाएगा? 13 से। चलो अभी तो वार्म अप चल रहा है ऐसे, जब से मेरे को बोलेंगे चालू करने के लिए तब से स्टार्ट कर दूंगा। क्यों, तू कहाँ जा रही है? एग्जाम है? कौन सा कॉलेज? हाँ,
जय हिंद में एग्जाम है, तू जय हिंद में सिंधी कोटा, तेरे को डायरेक्ट मिल गया था 10th के मार्क्स के बेसिस पे? कितने मार्क्स है तेरे? 92। कॉपी की थी क्या? तेरे को कितने परसेंट थे? 98। अरे ये पागल है क्या? कौन से कॉलेज में, तू कौन से स्कूल में थी? तो मतलब ये तेरे स्कूल की टॉपर ये है? तुम तीनों टॉपर हो? हाँ। ये भी तेरे स्कूल में थे? ये तेरे स्कूल में थी? अच्छा ठीक है। अरे ये जितना मार्क्स लेना, अगर मैं कॉपी करके लिखूंगा ना तब भी मेरा उतना नहीं आएगा, कि पेपर आपके घर पे लिखो तब भी नहीं आएगा। निधि में कुछ डाउट है यार तू। अरे मेरे को 10th में कितना आया था बताओ ना, तू हंसेगा। मेरे को 75 आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल। इसका आंसर डिस्कस कर रहे हैं। आंसर क्या डिस्कस करना है? इतना इजी तो है, उसमें क्या डिस्कस करूं मैं? सर ए बताओ रे इसको, ए चलो डिस्कस कराते हैं। चलो ए नहीं डिस्कस करते हैं। 10th का आंसर बताओ रे इसको। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है? बी। और सबसे कम कौन है? डी। 11th में सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है? इक्वल है सर। सब इक्वल है, सबको दो दो। अच्छा ठीक है। इसमें बताओ 12th में सी भी है। सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेट किसका है? सी का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? अच्छा 11th पे ये दो और ये दो, अल्फा एच 4, इधर दो और यहाँ पे अल्फा एच 3, अल्फा एच 3, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो इधर अल्फा एच 2 है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ए बी सी में से सी सबसे ज्यादा स्टेबल होएगा ना? सी बी ए। समझो? समझा रे बाबू? अच्छा अभी क्या पढ़ाने वाला हूं ये तो ठीक है। अब बंद कर दो लिखने को। कुछ बातें बताने वाला हूं मैं तुमको, कुछ चीजें और बताने वाला हूं, उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग। हालांकि तुमको आता रहेगा पर तो भी एक बार थोड़ा मेरे को रिवीजन करना है। क्या लिखा है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन। फटाफट 2 मिनट में देख लेते हैं ना, 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दोस्त बोलो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला है ना आरो? मतलब जो इलेक्ट्रॉन को प्यार कर रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? नहीं है। जैसे तू तेरी गर्लफ्रेंड को प्यार कर रहा है, तेरे को गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? तेरे पास नहीं है तो तेरे को चाहिए। इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चाहिए ना इसको। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। हाँ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या लिखा है? इलेक्ट्रोफाइल ही लिखा है। इलेक्ट्रॉन लविंग है ना? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहेगा? एक्सेप्टर। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है वो लुईस एसिड होता है कि लुईस बेस होता है? लुईस एसिड। अच्छा इलेक्ट्रॉन सुनना दोस्त, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका खुद का चार्ज कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा? नेगेटिव चार्ज के पास आएगा कि पॉजिटिव चार्ज? क्या बोल रही है? याद है तेरे को? हाँ तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर विच चार्ज? हाँ इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा कि डेफिशिएंट? हाँ तो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन, चलो ये उल्टा, ये न्यूक्लियस लविंग। ठीक है ये क्या अपना न्यूक्लियस लविंग। अच्छा ठीक है चलो फिर क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की एक्सेप्टर। हाँ फिर थर्ड पॉइंट ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया। उसके बाद
ये लुईस बेस हो गया, ठीक है। फिर चार्ज कौन सा रहेगा? मोस्टली नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल वाले भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ऐसा नहीं है। और ये क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन रिच। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक बात इसके बाद कार्बोकटायन कार्बोन आयन भी बता देता हूं मैं। क्या लिखा है? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन मतलब कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज की कार्बन विद नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है कि किसी का इलेक्ट्रॉन लिया है? किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है इसमें। आइए देखते हैं। निधि रुक जरा 1 मिनट, 1 मिनट पहले देख लेते हैं अभी ना। चलो, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके कौन जाएगा? क्लोरीन जाएगा कि हाइड्रोजन जाएगा? तो क्लोरीन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ठीक है। तो कार्बोकटायन के बारे में पहली बात मैं क्या लिखूंगा? कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज सेंटर। पॉजिटिव चार्ज सेंटर बराबर है कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज सेंटर। अब ये बच्चा लोग सुनना भाई, अब इसका 3 बॉन्ड है कि 4 बॉन्ड है? इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है कि नहीं है? तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। बताओ, अभी फिलहाल इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना है? तो इसका होना चाहिए ना 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये बेचारा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर डोनेट करेगा कि एक्सेप्ट करेगा? है ही नहीं तो क्या डोनेट करेगा? जब था तब तो दे दिया। एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब लुईस एसिड की लुईस बेस। प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? क्या ये? कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में? इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। कितने बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2 है कि 3 है? कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहे भाई ये? 3 सिग्मा बॉन्ड। कितना सिग्मा बॉन्ड है उसको? 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा? विच हाइब्रिडाइज्ड? विच हाइब्रिडाइज? जल्दी बोलो। और जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी? ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री। तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनार है तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। बरोबर है, समझ में आया? ये 120 डिग्री इसका क्या हो गया? बॉन्ड एंगल। इतनी बात समझ में आ गई? समझा? ये किसके बारे में अपन ने बात किया? अभी मेरा कंप्लीट होएगा ना, फिर तुमको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकटायन, कार्बन आयन सब मैं तुमको बोलूंगा लिखो बिना देखे। ऐसे नहीं बोलूंगा कॉपी करके लिखो। तो इसके लिए पहले एक बार देख लो जरा। तूने बोला है कि सर ये मेरे को आता है, प्रॉमिस किया है, तो तू इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकटायन, कार्बन आयन सब लिखेगी। देख ले, फटाफट इलेक्ट्रोफाइल देख लिया, फटाफट कार्बोकटायन देख लिया। चलो एक मिनट रुक। नहीं, हाँ मालूम है, फिर लिखाऊंगी। अभी एमसीक्यूज करने के भूल गए सब अपन। कार्बोकटायन के बारे में कितना बात? कार्बन विथ पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की इलेक्ट्रॉन रिच? हाँ। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की एक्सेप्टर? न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? बॉन्ड एंगल कितना है? ज्योमेट्री कैसी है? कार्बोकटायन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल? कार्बोकटायन का दूसरा नाम कार्बोनियम आयन। क्या? कार्बोनियम आयन। कार्बो अनायन का दूसरा नाम? कार्बन आयन का दूसरा नाम क्या आएगा? कार्बेनियन आयन। विच आयन? का। अच्छा, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे के बना है कि किसी से इलेक्ट्रॉन लेके बनेगा? क्या बोलते? किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है कि किसी का इलेक्ट्रॉन लिया है? हाँ, इसने किसी का इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो इसके बारे में बोल दो, कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज सेंटर। कार्बन विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की इलेक्ट्रॉन रिच। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? और ज्योमेट्री होगी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये कैसी होगी? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। कार्बोकटायन में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। वो इलेक्ट्रोफाइल है तो ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया? चलो जरा मेरे को इतना लिख के बताओ जरा। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकटायन, कार्बन आयन लिख के बताओ। चलो
कॉपी मत करो, खुद से लिखो। एक मिनट, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल 109.5 से 2.5 डिग्री कम। एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर को 2.5 डिग्री रिपेल करता है, वो तुमको मैंने बताया था। हाँ, तो 109.5 से 2.5 डिग्री कम करेगी तो 107 आएगा। ठीक है, चलो हेडिंग लिखो, बॉन्ड फिशन एंड टाइप्स। ये केमिकल बॉन्डिंग में मैंने ही तुमको पढ़ाया था, बट तुमको याद नहीं आ रहा है। बॉन्ड फिशन लिखो, ये मैं डायरेक्ट लिखा दूंगा तो लिखते लिखते याद आ जाएगा। लिखो, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिशन। ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड? ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिशन। दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक साइड का मैं लिखाऊंगा तो एक आपको आ जाएगा। बॉन्ड फिशंस आर ऑफ टू टाइप, एक होमोलिटिक फिशन तो दूसरा, हाँ चलो बोलो, होमोलिटिक फिशन मतलब सिमेट्रिकल ब्रेकिंग की एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग किसका? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड? हाँ, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन से एलिमेंट के बीच में होगा? एलिमेंट हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो टेक्स प्लेस बिटवीन एलिमेंट हैविंग सेम और स्लाइटली डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम और, या तो सेम रहे, अदरवाइज क्या है? स्लाइटली डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझा रहे बाबू? टेक्स प्लेस बिटवीन एलिमेंट हैविंग सेम और स्लाइटली डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ए जैसे कि निधि बच्ची इधर देख, एक एलिमेंट है अपने पास ए, एलिमेंट नहीं मॉलिक्यूल है, इसमें लाइट एनर्जी गिराया ए, बच्चा देख क्या प्रोड्यूस करेगा? दोनों एलिमेंट अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना। दोनों एलिमेंट सेम ताकत है उसके पास में, तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। इसका रियल लाइफ एग्जांपल Cl2 मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, बरोबर है। मिथाइल, इथेन, इथेन का होमोलिटिक फिशन करेंगे तो क्या आएगा? समझा? ये किसके प्रेजेंस में होता है? होमोलिटिक फिशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ विच एनर्जी? लाइट एनर्जी। ठीक है, लिख लो पूरा, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। और ड्यू टू होमोलिटिक फिशन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। फ्री रेडिकल कैसा होता है बच्चों? स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? हाँ, फ्री रेडिकल के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ए भाई, फ्री रेडिकल के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं पता? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? ए बच्ची, ये देख क्लोरीन है ना, क्लोरीन में 287, हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री रेडिकल के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। सो ड्यू टू होमोलिटिक फिशन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। इट हैज हाउ मेनी? हाँ, थोड़ा फ्री रेडिकल के बारे में बताएंगे। थोड़ा फ्री रेडिकल के बारे में बताओ करण भैया, थोड़ा फ्री रेडिकल के बारे में बताओ। चार्ज कैसा होता है उसका? फ्री रेडिकल कैसा होता है? लिखा है मैंने, पढ़ो। क्या लिखा है फ्री रेडिकल के बारे में?
चलो सब रीड करो। निधि एक बार रीड कर बच्चा फ्री रेडिकल के बारे में। क्या लिखा है? Uncharged neutral species, highly more unstable. हाईली क्या लिखा है? Highly unstable, more reactive. हाँ It has 7 electrons. That's why. समझा? More unstable. चलो फटाफट फटाफट लिख डालो जरा। और ये किस में बनता है? पेरोक्साइड भी बना। अच्छा फ्री रेडिकल वो बनाने के लिए रिएजेंट अपना क्या है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड H2O2 मालूम है? H2O2 उसको ऐसे लिखूंगा HOOH। वो पेरोक्साइड में देख O लिंकेज आता है ना, O लिंकेज, तो ये बॉन्ड ब्रेक, ये लिंकेज ब्रेक होगा ऐसा। चलना वो एडजस्ट कर ले यार, दिल में है तेरे 7वां पॉइंट। हेटेरोलिटिक फिजन लिखो, हेटेरोलिटिक फिजन। अच्छा होमोलिटिक फिजन में एक पॉइंट लिखना जरा। इन होमोलिटिक फिजन एक पॉइंट लिखना जरा इसमें, 9th वाला पॉइंट। इन होमोलिटिक फिजन क्या होएगा? ईच एलिमेंट एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर। दोनों एलिमेंट कितना लेते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे ना अपना अपना। ये क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा तो दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो शेयरिंग, जितना इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुआ है, एक ये वाला एलिमेंट ले लेगा, एक ये साइड वाला ले लेगा, दोनों एक एक ले लेगा। तो किसी ने किसी का इलेक्ट्रॉन खाया नहीं है, लोगों ने अपना, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया है। थोड़ा एमसीक्यूज ब्रेक के पहले भी सॉल्व करके जाएंगे, ब्रेक के बाद में थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा, उसके न्यूमेरिकल करते हैं। सुनाई तो दे रहा है ना तेरे को, ब्रेक के बाद लगाते हैं। क्या बोलती है मोनालिसा? क्या हाल चाल, सब ठीक? बात कर इससे थोड़ा। तू क्यों हंस रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे? तो अरे तू आराम से खड़े होकर जोर से गा यार, पागल हम लोग सब। आराम से गा। अभी निधि को बोलूंगा गा देगी वो, मालूम है क्या तेरे को? तू भी गा देना, उसमें क्या है? कौन सा गा रहा है? अरे गा देना, लेता है, देखो माइक देता हूँ, ये ले गा। वैसे भी सबको बोर हो रहा है, थोड़ा एंटरटेन कर दे, ये ले। अरे ले चलेगा, इसको माइक दे, गाना, उसमें क्या है? पागल गाने का, काय को नहीं गा रहे हैं?
गा बिंदास गा, उसमें क्या है, ग्रुप में गाएगा दोस्तों के साथ। हाँ अरे गा देना, लेना माइक में गाना तू। अभी इसको बोलेंगे तो गा देगी, मालूम है क्या क्या है। चलो होमोलिटिक फिजन हो गया, लिखो हेटेरोलिटिक फिजन। गाना भी नहीं गा रहे यार, अभी गाने को बोला तो गा नहीं रहे। ये गाने लगा, देख ये गाने लगा, तू नहीं गा रहा तो। ये इसने चालू कर दिया ना, इसको मालूम है ना। सही है, तू दिखता शरीफ है पर है नहीं तू, है ना। खुद ही बोल रहा है सर शरीफ नहीं हूं मैं, बहुत कभी ना हुए। चलो चलो भाई, हेटेरोलिटिक फिजन। ए बच्चे हो गए लिख के, नहीं हुआ बताएगी, चल बोलो। चलो होमोलिटिक फिजन मतलब क्या, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग। सेम एलिमेंट के बीच में होता है कि डिफरेंट एलिमेंट के बीच में होता है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है कि डिफरेंस है। अच्छा होमोलिटिक फिजन किसके प्रेजेंस में होता है, क्या बनाता है होमोलिटिक फिजन, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, मोर रिएक्टिव कि लेस रिएक्टिव। ठीक है, और ठीक है, फ्री रेडिकल के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ चलो इसके बाद में नेक्स्ट लिखो, क्या लिखोगे नेक्स्ट, हेटेरोलिटिक फिजन। फिर 15 मिनट थोड़े एमसीक्यूज करेंगे। हेटेरोलिटिक फिजन लिखो, फर्स्ट पॉइंट एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। asymmetrical breaking of a covalent bond। क्या लिखोगे, इट टेक्स प्लेस बिटवीन एलिमेंट, इट टेक्स प्लेस बिटवीन एलिमेंट हैविंग, हाँ एलिमेंट हैविंग बोलो क्या, सेम और स्लाइटली डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, टेक्स प्लेस बिटवीन एलिमेंट हैविंग सेम और स्लाइटली डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला पॉइंट, ए वाई, ए टेक्स प्लेस बिटवीन एलिमेंट हैविंग लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो अगला पॉइंट, ए बी के बीच में बना है, और ए बच्चों लोग होमोलिटिक फिजन तो लाइट एनर्जी के प्रेजेंस हुआ, हेटेरोलिटिक फिजन किसके प्रेजेंस में होगा, हाँ, और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा, एक देगा, एक को प्लस चार्ज आएगा और एक को क्या आएगा, माइनस चार्ज। अच्छा सुनना रे बाबू, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा, एलिमेंट हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एलिमेंट हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ तो कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, एलिमेंट हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्ट बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो कार्बन लेगा कि क्लोरीन लेगा, यहाँ पे बताओ जरा, क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन मार के छीन के ले लेगा, बोलेगा दे मेरे को इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेरे पास तेरे से ज्यादा ताकत है, ले लूंगा तेरा इलेक्ट्रॉन, जा जो उखाड़ने का उखाड़ ले, इलेक्ट्रॉन तो मेरा। तो हेटेरोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल नहीं बनता है दोस्त, क्या बनता है, कटायन और अनायन बनता है। तो यहां से 2 पॉइंट मेरे को निकल के आ गए, 3 पॉइंट आ गए। हाँ तो किसके प्रेजेंस में होता है, इट टेक्स प्लेस इन विच सॉल्वेंट, हाँ ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। और बताओ कुछ पॉइंट, और बताओ कुछ पॉइंट,
ठीक है। फिर ड्यू टू हेटेरोलिटिक फिजन क्या बन रहा है? क्या बन रहा है बोलो बच्चों? कटायन एंड अनायंस आर फॉर्म। चलो लिख लो, कटायन एंड अनायंस आर फॉर्म्ड। फिर राइट ऑन। आ रहा हूँ प्रथमेश, आ रहा हूँ। चलो ये लिख लो,